हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो अपर मुख्य सचिव के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के नाम शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं के निवारण के संदर्भ में जो एसओपी जारी की गई है, इस एसओपी में शिक्षकों से संबंधित कई सारे समस्याओं के समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अवकाश के संदर्भ में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और अवकाश के संदर्भ में जो एसओपी जारी की गई है, उस एसओपी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि अब जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, चाहे सक्षमता 1, 2 या किसी फेज के विशिष्ट शिक्षक हों या बीपीएससी टीआरई से बहाल विद्यालय अध्यापक हों, चाहे वह 1 के हों, 2 के हों, 3 के हों या फिर हाल ही में नवनियुक्त प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हों या पुराने संवर्ग के नियमित शिक्षक हों, इन सभी के अवकाश के संदर्भ में जो एसओपी जारी किया गया है, उसके आलोक में अब छुट्टी क्या नहीं मिलेगी, क्या अवकाश की स्वीकृति नहीं हो पाएगी या फिर कौन सी अवकाश की स्वीकृति होगी या कौन सा अवकाश नहीं मिल पाएगा, उसी के संदर्भ में बातचीत करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। तो कई प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए जो यह आप एसओपी देख रहे हैं, इसमें दूसरे नंबर पर अवकाश से संबंधित एसओपी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अस्वीकृत अवकाश, कम अवधि अवकाश स्वीकृति, चिकित्सकीय कारणों से अवकाश, अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश एवं अन्य अवकाश के संदर्भ में कैसे समस्याओं का निपटारा करना है, उसके लिए यह जो दिशा निर्देश दिया गया है, इस दिशा निर्देश को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यानी कक्षा 1 से 12 तक में कार्यरत सभी शिक्षकों या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के संदर्भ में जो ये बातें कही गई हैं, इसमें कहा गया है कि जो भी प्रधानाध्यापक हैं या प्रधान शिक्षक हैं या सहायक शिक्षक, सेंस पुराने वाले नियमित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक या फिर विद्यालय अध्यापक यानी स्थानीय निकाय शिक्षक को छोड़कर, यानी ये नियमावली नियोजित शिक्षकों पर सिर्फ नहीं लागू होती है, नियोजित के अलावे जो भी बाकी संवर्ग के शिक्षक हैं या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं, इनके अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट, सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु जो पूर्व में पत्रांक 1444 दिनांक 2/6/2025 के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया था, वह संलग्न है। उसको भी हम लोग देख लेंगे और उसके आलोक में शिक्षकों के छुट्टियों का जो समस्या है, उनका जो ग्रीवांस है, शिकायत है, उसका निवारण करना है। और इसमें जो ये फिर एक लाइन जोड़ा गया है कि इस संदर्भ में बिहार सेवा संहिता के नियम 240 घ के अनुसार सरकारी सेवक अपने पहले 3 वर्षों के सेवा काल में कोई छुट्टी उपार्जित नहीं करता है, ऐसे सरकारी सेवक को हर 11 महीनों के कर्तव्य के लिए अधिक से अधिक 1 माह का वेतन रहित असाधारण छुट्टी दी जा सकती है, जो किसी एक समय में अधिक से अधिक 2 महीने तक हो सकता है, का अवलोकन एवं उसका अनुपालन भी आवश्यक होगा। और ऐसे में अवकाश से संबंधित लंबित शिकायतों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर शिकायत प्राप्ति के अधिकतम 7 दिनों के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए, यह सभी जिलों को निर्देश दिया गया है। अब इसको आसान शब्दों में हम लोग समझें तो इसमें 2 चीजें कही गई है। पहला कि जो पत्रांक 1444 है 2/6/2025 का जो निर्देश है, इस पत्र के नियम के अनुसार ही जो नियोजित शिक्षकों को छोड़कर बाकी जितने सहायक शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, इन सबका अवकाश स्वीकृत या अस्वीकृत जो भी होगा नियमानुसार,
उसको इस पत्र के आलोक में यानी 1444 पत्रांक में जिन नियमों को बताया गया है उसी नियम के आलोक में छुट्टी स्वीकृत की जाएगी। लेकिन दूसरा इसमें कहा गया कि इन छुट्टियों को इस पत्र के अनुसार तो आप देंगे इनको, लेकिन इसमें एक चीज अलग से ध्यान देना है कि जो भी सरकारी सेवक हैं जब तक उनकी सेवा 3 साल नहीं होती है तब तक कोई छुट्टी उपार्जित नहीं करता है। ऐसे सरकारी सेवक को हर 11 महीनों के कर्तव्य के बदले यानी इनको ये जो छुट्टी है जिसमें असाधारण छुट्टी का अर्थ होता है कि इसमें नो वर्क नो पे में आप जाएंगे लेकिन सर्विस आपका टूट नहीं होगा। यह आपको सुविधा दी जाएगी कि 11 महीना आप सेवा कर लिए तो 1 महीने की छुट्टी या फिर अधिकतम 2 महीने की छुट्टी मिलेगी। कब? जब 11 को भी आप 2 टर्म पूरा कर लेंगे यानी 22 माह पूरा कर लेंगे तब 2 माह, नहीं तो हर 11 माह के बाद 1 महीने का असाधारण छुट्टी आपको दी जा सकती है। यानी आपको नो वर्क नो पे दिया जा सकता है। आप बिना वेतन के किसी विशेष कारण में आप घर पर रह सकते हैं लेकिन उसके लिए वेतन आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो यह उपार्जित अवकाश है इसके संदर्भ में यानी जो ईएल है, इस ईएल के संदर्भ में कहा गया है कि जब तक सेवा का 3 वर्ष नहीं होगा तब तक नहीं दिया जा सकता है। इसका भी ध्यान रखना है और इसका अवलोकन करके अनुपालन करना आवश्यक होगा। अब इसी पर कहा जा रहा है कि चूंकि जो भी प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर आपको विद्यालय अध्यापक में भी TRE 2 हो गया या आपको फिर TRE 3 हो गया, इन सबको अभी समय लगेगा 3 वर्ष पूर्ण करने में। तो वही चीज़ें कही जा रही हैं कि अब छुट्टी नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है कि आपको सभी प्रकार की छुट्टियां आपकी नहीं बंद होगी थी। आप 3 साल उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जैसे CL SL इत्यादि तो आपको मिल ही रहा है। लेकिन जो आपका EL है, इस EL के लिए जो 3 वर्ष की इसमें लगाई गई है बाध्यता, उसी के बारे में यह कहा जा रहा है कि बाकी जो छुट्टियां हैं वह इस नियम के अनुसार आपको मिलेंगी। जो 1444 पत्रांक है उस 1444 पत्रांक के अनुसार आपको छुट्टी दे होगा। जो आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ यह 1444 यही 2/6/2025 का यह 1444 पत्र है और इसमें सभी प्रकार की छुट्टियों को बताया गया है कि आकस्मिक अवकाश कैसे मिलेगा, 16 दिन का मिलेगा, 1 साल में अधिकतम 12 दिन से अधिक नहीं दिया जा सकता है, किनके जो है आवेदन को कौन स्वीकृत करेंगे, इन सब चीज़ों का जो भी है आकस्मिक अवकाश है, विशेष आकस्मिक अवकाश यानी आपका SL जिनको मिलना है, मातृत्व अवकाश है या फिर आपको शिशु देखभाल अवकाश है या फिर जो पितृत्व अवकाश है, ये जो उपार्जित अवकाश है जो पूरे छुट्टी लेखा में अधिकतम 300 दिन तक संचित हो सकता है, वर्ष में 11 दिन का जो मिला है शिक्षकों को, इसी के बारे में कहा गया है कि सेवा के 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही दिया जाना है। इसका भी अनुपालन करना है। बाकी छुट्टियां आपको मिलेंगी। EL के संदर्भ में जो ये बातें की गई है, अब इसमें भी देखने वाली बात होगी कि कई जिलों में EL दिए गए हैं शिक्षकों को और जहां एक तरफ नियोजित से जो लोग विशिष्ट शिक्षक में गए हैं या फिर जो है आपको विद्यालय अध्यापक में गए हैं, उनके जब प्रमोशन के लिए उनकी पूर्व की सेवा अवधि की गणना की जा रही है। और आप ये भी देखेंगे कि इस शिक्षा कोष पर अब जो नया अपडेट किया जा रहा है उसमें पूर्व की ज्वाइनिंग जो तिथि है आपकी योगदान तिथि नियोजित वाली, वो भी जब उसमें दर्ज किया जा रहा है तो उस आलोक में ये 3 साल की बाध्यता भी नहीं रहनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या EL दिया जा रहा है या फिर जो नए पद पर यानी विशिष्ट शिक्षक या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में जिस डेट में योगदान किए हैं उस डेट से यदि 3 साल काउंट किया जाएगा अवकाश के संदर्भ में, क्योंकि आपको बाकी चीज़ों के लिए तो किया गया है लेकिन अब अवकाश के लिए यदि यह काउंट किया जाएगा आपकी पूर्व की सेवा अवधि, उस कंडीशन में आपको उपार्जित अवकाश भी मिल जाएगा। लेकिन
जो पूर्णतः नए हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई से आए हैं जो लोग, उन लोगों को तो खैर ये 3 वर्ष की अवधि पूर्ण करनी होगी, तभी उपार्जित अवकाश मिलेगा। बाकी विशिष्ट शिक्षक या जो नियोजित से विद्यालय अध्यापक में गए हैं, या फिर नियोजित से या विशिष्ट शिक्षक से जो लोग प्रधान शिक्षक में आए हैं, प्रधान अध्यापक में आए हैं, उनके लिए इस आदेश के बाद जिलों में क्या कुछ जो है इसका अनुपालन होता है और कैसे क्या आदेश आता है, या थोड़ा सा देखना होगा कि इस पर क्या निर्देश निकलता है, जिलों से छुट्टी अब स्वीकृत होती है ये इत्यादि की नहीं। बाकी जो छुट्टियां जैसे जो मिल रही थी वैसे मिलती रहेंगी नियम के आलोक में। जो 1444 आपने पत्र देखा, इस पत्र के आलोक में जो भी नियम है, इस नियमानुसार बाकी छुट्टियां आपको दे होगी। इसीलिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ईएल आपको नहीं भी मिलेगा तो 3 वर्ष का ईएल आपको मिलेगा नहीं, लेकिन वो आपके सेवा अवधि के साथ काउंट होता जाएगा, जो आपको आगे चल के फायदेमंद ही साबित होता है। तो विशेष परिस्थिति में ही ईएल लेना चाहिए, अन्यथा ईएल आपका संचित होगा तो आपके नौकरी के अंत में उसका बेनिफिट आपको आर्थिक रूप से बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए विशेष पैनिक होने घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह जो कहा जा रहा है कि छुट्टियां बंद हो जाएगी, 3 साल तक नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। आगे शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको विभागीय मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।